समस्याएं राजस्थान में थी और उनकी वजह से बिजली हमारे पास होते हुए भी हम पहुंचा नहीं पाते थे, क्योंकि वो जीएसएस की क्षमता नहीं वहां पर, और उसकी क्षमता बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इसी तरह से आपके इस जिले में भी 7 नए जीएसएस बन रहे हैं प्रसारण तंत्र के 132 और 220 के, और 7 नए बन रहे हैं हमारे 33 केवी के, और 10 और नए स्वीकृत हुए हैं। तो लगातार हमारी सरकार इस विद्युत तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने के लिए काम कर रही है, और उसकी वजह से ही आज सुबह से लेकर के शाम तक लो, रात को लो, निरंतर हम किसानों की बिजली हो या उपभोक्ताओं की बिजली हो, किसी तरह की कोई भी कटौती, बिजली की घोषित कटौती हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई किसी तरह का लाइन में फॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से कोई ट्रिपिंग आ गई तो वो बात अलग है, लेकिन हमने ये व्यवस्था की है कि हम घोषित कटौती बिल्कुल नहीं करेंगे। जो लाइनें अभी भी ऐसी है जो कमजोर है, जहाँ पे दिक्कत है, उनको भी मजबूत करने के लिए, उनके भी काम के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि वो इस तरह की बिजली अब गांव में भी आए जैसी शहर में आती है, और हमारा गांव का किसान भी शाम को टीवी देखे, चाहे वो हमारा मोबाइल से कुछ भी कार्यक्रम करे, उसका चार्ज करे, लेकिन दिन से रात लगातार बिना ट्रिपिंग के बिजली आए, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। जिस तरह से मैंने देखा है कि आपके क्षेत्र में विकास को लेकर के और जो विक्रम जी ने प्रयास किया है, ये लगातार मुझे विकास यहाँ की विधानसभा के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये जीएसएस होना चाहिए। मैंने इनको कहा जितना भी आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस नवलगढ़ में आपने स्वतंत्रता के बाद पहली बार कमल खिलाया है, और उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विक्रम जी की कोई बात खाली नहीं जाएगी। यहाँ बिजली के महकमे में जो भी काम होंगे वो निश्चित रूप से इन्होंने बताया वो भी होंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि डुडोल में वो जो हीरानाथ जी का आश्रम है उसकी लाइन निकल रही है, उस लाइन को भी हटाने का काम हम करेंगे, हमारा विभाग करेंगे, और उसके लिए मैं विक्रम जी से कहूंगा वो लाइन का जितना खर्चा होगा आधा खर्चा विभाग करेगा, थोड़ा बहुत ये विधायक कोष से दे देंगे तो हम पूरी लाइन को हटा करके और कर देंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में आपने देखा है कि आपके पड़ोस के ही सीकर जिले से आने वाले विधायक जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विधानसभा में बातें तो बहुत उठाते हैं, लेकिन काम के नाम पर पिछले साल क्या 5 सालों में क्या करा आप सब देख सकते हो। लेकिन हमारी सरकार ने, चाहे वो राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था के लिए, पेयजल के लिए ईआरसीपी की योजना हो, चाहे वो हमारी यमुना जल समझौती की योजना हो, आज इस झुंझुनू जिले से लेकर के सीकर और यहाँ पूरे क्षेत्र के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यमुना जल समझौता, जो हमारा बहुत पुराना मांग है इस क्षेत्र के लिए, पानी के लिए, उसके कभी कांग्रेस ने आगे बढ़ने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने उसका डीपीआर बना दिए, आने वाले समय में उसके टेंडर होंगे, का पानी भी इस जिलों में शेखावाटी में आएगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने केवल सब्जबाग दिखाए, कभी कोई कुंभाराम लिफ्ट योजना, कभी कौन सी योजना, कोई योजना इनकी सार्थक नहीं हो पाई। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी निरंतर यही प्रयास करते हैं कि कैसे इन योजनाओं की दिल्ली से स्वीकृति मिले, कैसे हमारे पड़ोसी राज्यों से समझौता हो, उसका एमओयू हो गया हरियाणा के साथ, और उसकी योजना का लाभ आने वाले समय में भी मिलेगा। अब कांग्रेस के हमारे भाई आपके पड़ोसी लगातार ये कहते रहते हैं, लगातार हमारे इनके मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली काहे के लिए जाते हैं? अरे मैं कहता हूँ आपसे, आपके मुख्यमंत्री जी जो थे ना गहलोत जी, वो दिल्ली जाते थे उनकी सरकार बचाने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं वहां से योजनाओं को ला करके और केंद्र से पैसा लाने के लिए। हमारे और आपके अंदर फर्क है। अभी भी 2 दिन से, कल और परसों हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, लगातार वहां से मंत्रियों से मिलते हैं, बात करते हैं कैसे राजस्थान के लिए ज्यादा से ज्यादा केंद्र से समझौता सहायता मिले, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। उसका यही फायदा है कि डबल इंजन की सरकार में जब मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है और उनको योजनाओं को यहां से देने में तीसरी हमारी दूसरे राज्यों की सरकारें हैं वो भी उसमें सहयोग करती है। तो ये निरंतर मैं कहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान में
भजन लाल जी की सरकार में, जो चाहे वो पेयजल को लेकर के हो, चाहे जो सिंचाई को लेकर के हो, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, चाहे वो विकास को लेकर के हो, विकास की जो योजना है हमारे इन बजटों में आई